बिना टोपी के नंगे सर नमाज़ पढ़ने के बारे में उलमाए किराम की क्या राय है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि नंगे सर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, और दलील के तौर पर मैंने कुरान करीम की सूरतुल आराफ की आयत नंबर 31 पेश की थी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, कि ए औलाद आदम जब भी नमाज के लिए मस्जिद में जाया करो तो अपनी अपनी ज़ीनत इख्तियार किया करो। तो यहाँ पर ज़ीनतकुम के तहत मैंने कहा था कि जहाँ पर सर ढककर रहना ज़ीनत समझा जाता है वहाँ पर सर ढककर नमाज़ पढ़ना बेहतर है, जैसे कि अरब ममालिक में या वहाँ पर जहाँ रेगिस्तानी जगह हैं जैसे कि राजस्थान वगैरह में, और जहाँ पर सर खुले रखना ज़ीनत समझा जाता है, नंगे सर रहना ही ज़ीनत है, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो यहाँ पर नंगे सर भी नमाज़ पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है, पढ़ सकते हैं। तो उलमाए किराम का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। तो दुर्र मुख्तार में सेकंड वॉल्यूम में किताबुस सलात के चैप्टर में लिखा है कि अगर नंगे सर सुस्ती की वजह से नमाज़ पढ़ी तो मकरूह है, और आजिज़ी के लिए पढ़े तो कोई हरज नहीं, और अगर इहानत की नीयत से ऐसा करे तो ये कुफ्र होगा। और इसी को आला हज़रत ने अपनी राइटिंग फतावा रज़विया के जिल्द 7 में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फ़ुक़हा किराम ने नंगे सर नमाज़ पढ़ने की 3 किस्में की हैं। अगर बनीयत तवाज़ो और आजिज़ी हो तो जायज़, और बवजह कस्ल हो तो मकरूह, और माअज़ल्लाह नमाज को बेक़दर और हल्का समझकर हो तो कुफ्र है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है तो वो तकब्बुर और अपने दिल में घमंड लेकर के नहीं जाता है कि मैं बड़ा हूँ, बल्कि हर कोई इसलिए नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है कि वो अपने आप को छोटा, अपने आप को हक़ीर समझ करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करे। तो अगर कोई टोपी नहीं लगाता है या नंगे सर नमाज़ पढ़ता है तो वो ये समझ करके नहीं पढ़ता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ अल्लाह ताला के सामने, या मैं बड़ा आदमी, बड़ा इंसान हूँ, बल्कि इसलिए ही पढ़ेगा बिना टोपी के भी नमाज कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत हक़ीर हूँ। आजिज़ी और इनकिसारी के लिए ही वो बिना टोपी के नमाज़ पढ़ेगा। और अगर टोपी लगाकर भी आजिज़ी और इनकिसारी नहीं आ रही है और तकब्बुर आ रहा है तो टोपी लगाकर भी नमाज नहीं होगी। और अगर वो इहानत की नीयत टोपी लगाकर भी करता है तो भी वो कुफ्री ही होगा। तो यहाँ पर नीयत की बात है कि हर इंसान की नीयत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाने से पहले और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जब भी जाता है तो आजिज़ी और इनकिसारी ही होती है कि वो अपनी नाक रगड़ रहा होता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। तो ये आजिज़ी की ही वजह से इंसान टोपी नहीं लगाएगा या नंगे सर नमाज़ पढ़ेगा। तो नंगे सर नमाज़ पढ़ना जायज़ है, दुरुस्त है, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। और बल्कि बाहर शरीयत के हिस्सा सोम में तो ये लिखा है कि और खुशू खुजू के लिए सर बरहना पड़ी तो मुस्तहब है। यानी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके सर पर टोपी टिकती नहीं है, बार बार गिर जाती है, या टोपी ऐसी है कि वो लगाने से बार बार गिर जाती है, या टोपी लगाने की वजह से बार बार सर की तरफ ध्यान जाता है, नमाज में मन नहीं लगता, खुशू व खुजू हासिल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो टोपी उतार कर नंगे सर नमाज़ पढ़े। तो इन सब का मतलब और इन सब का लुब्बे लुबाब और नतीजा ये निकलता है कि नंगे सर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंगे सर ही नमाज़ पढ़ सकते हैं, नंगे सर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और सर ढाँक कर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपको खुशू और खुजू और नमाज में ध्यान जैसे भी लगे आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है।